महिला सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन का कार्यक्रम पैगंबरपुर पंचकोशी में संपन्न। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, जहां पैगंबरपुर पंचकोशी स्थित पूर्वांचल पब्लिक स्कूल में 30 जुलाई को महिला सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन का कार्यक्रम वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति में संस्था के मुख्य सचिव डॉक्टर मनोज सागर के नेतृत्व में संपन्न हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार मौके पर पहुंचकर फास्ट न्यूज इंडिया ने कार्यक्रम का वीडियो फोटोग्राफ लिया तथा वक्ताओं से इंटरव्यू लिया। संस्था के मनोनीत पदाधिकारी श्रीमती कोमल सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉक्टर मनोज सागर मुख्य सचिव, रेणु भारद्वाज प्रदेश अध्यक्ष, रघुनाथ भाग उपाध्याय महासचिव, भाईलाल कोषाध्यक्ष, कैसर जहां महानगर प्रभारी, चंद्रमोहन शर्मा प्रवक्ता, बच्चालाल गौतम सहायक सचिव तथा अन्य महिला पुरुष मुख्य रूप से नरोत्तम वनवासी, सकलेन, ज्ञानेंद्र तिवारी, नथुनी राम, छोटे लाल, प्रेमा देवी, तनु, शिवानी पांडे, साधना देवी तथा अन्य कई संघर्षी महिलाएं तथा कर्मठ पुरुष उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन 30 जुलाई अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक चला। कार्यक्रम में भी श्री रघुनाथ उपाध्याय महासचिव ने अपने पार्टी तथा महिला सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन के तत्वावधान में उपस्थित लोगों के सामने अपने विचारों को रखा तथा डॉक्टर मनोज सागर ने संस्था के प्रति वफादारी और कर्तव्य परायणता के साथ कार्य करने पर बल दिया एवं कहा कि हमें एक्सप्रेस ट्रेनें बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है ताकि इस प्लेटफॉर्म पर मालगाड़ी से लेकर एक्सप्रेस सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन अभी ठहराव कर सके। इसी क्रम में डॉक्टर मनोज सागर जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर भी प्रकाश डाला। श्रीमती कोमल सिंह जो संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें हर बालिका तथा महिला की समस्याओं पर गहराई से विचार करना चाहिए तथा उनके ऊपर हो रहे अत्याचार, जुल्म, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा को रोकने के लिए कानून व्यवस्था लागू होनी चाहिए ताकि गुनहगारों को सजा मिले तथा महिलाएं सुरक्षित रूप से समाज में इज्जत के साथ जी सके। श्रीमती कोमल सिंह ने मणिपुर की हिंसा पर प्रकाश डालते हुए घोर निंदा की और कहा कि मणिपुर जैसी स्थिति हमारे वाराणसी तथा आसपास के जनपदों में ना हो, इसके लिए कारगर व्यवस्था करने की जरूरत है। रेणु भारद्वाज ने भी प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से बोलते हुए कहा कि मणिपुर जैसी घटना की पुनरावृत्ति हमारे वाराणसी तथा पड़ोसी जिलों में ना हो सके, इसके लिए हमारी संस्था को युद्ध स्तर तक कार्य करने की आवश्यकता है। कैसर ने भी महिलाओं की समस्या पर प्रकाश डाला। चंद्रमोहन शर्मा ने भी प्रवक्ता के पद पर आसीन होकर भिक्षावृत्ति, रोजगार तथा मणिपुर कांड की घोर निंदा की तथा लोगों को जागरूक करने के लिए बल दिया। फास्ट न्यूज इंडिया ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए डॉक्टर मनोज सागर जी को बधाई दिया तथा ईश्वर से कामना की इसी प्रकार आपकी संस्था कार्य करती रहे, जिससे महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार, उत्पीड़न एवं शोषण तथा दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा जैसी घटनाएं पूर्ण रूप से रोकी जा सके। देखें आर.के. पांडे की रिपोर्ट। मैं महिला सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन से हूँ और मेरा पद है अध्यक्ष पर। मैं पद तो अध्यक्ष किस लेवल के हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं या राष्ट्रीय? आप आज की इस बैठक में महिला सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन की इस बैठक में आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? किस पर आप चर्चा कर रही हैं? मेरा मुख्य उद्देश्य ये है, मैं महिलाओं के लिए, महिला पे जो हिंसा हो रही है उस उद्देश्य पे मैं कार्य करना चाहती हूँ। और इस समय जो मणिपुर में हादसा हुई है, मैं उस चीज़ पे आवाज़ उठाना चाहती हूँ। क्या है आवाज़ आपकी, बताइए। मेरी आवाज़ यही है, जैसे मोदी जी ने कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बेटी पढ़ रही हैं? क्या वो बच रही हैं? नहीं बच रही हैं। तो इसके लिए आपका ये महिला सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन कोई ठोस कदम उठा रहा है? ठोस कदम उठा नहीं रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम ठोस कदम उठाएं और हम सारी महिलाओं के साथ मिलकर ये कार्य करना चाहते हैं कि आज मणिपुर में जो हादसा हुई है वो हमारे साथ भी हो सकती है, हमारे भारत में भी हो सकती है, किसी बहन बेटी के साथ हो सकती है। अगर आज हम आवाज़ नहीं उठाएं तो कभी नहीं उठाएंगे। और मैं महिला सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन पे जिला प्रदेश अध्यक्ष पे नियुक्त की गई हूँ। तो आज की बैठक में आप किस मुद्दे पर चर्चा कर रही हैं? मैं महिला सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन के इस मुद्दे पे बात करना चाहती हूँ, जैसे घटना हुई है मणिपुर में, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं लोगों तक ये संदेश पहुँचाना चाहती हूँ कि जितने हमारे महिलाएं हैं वो हमसे आके जुड़े और मेरा तो मेन उद्देश्य है कि सबके घर घर में घुस जाए, उनको अपनी बातें बताएं
थाना चौकी बहुत लोग जाने के लिए डरते हैं, सोचते हैं मैं जाऊंगी तो 4 लोग जानेंगे। हमारे यहाँ महिला सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑफिस है उसमें बहुत सारे ऐसे केस को निस्तारण कर दिया गया है जो किसी को पता ही नहीं चलता उनके घर में क्या हुआ क्या नहीं, केस का निस्तारण हो जाता है। और यहाँ कई लोग जो आते हैं बहुत खुश होकर जाते हैं। मैं यही अब संदेश पहुँचाना चाहती हूँ कि जो लोग थाने चौकी पे नहीं जाना चाहते हैं वो हमारे पास आए, हमसे मिले और यहाँ भरपूर उनको न्याय दिया जाएगा। धन्यवाद आपको। अब ये बता दीजिए कि इस समय जो महिला सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन आपका कार्य कर रहा है इस वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में कितनी महिलाएं आपके संगठन से जुड़ी हुई हैं? तकरीबन 5000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, लगभग हर जगहों से जुड़ी हर जगह से, हर क्षेत्र से। तो क्या इसके लिए आप क्षेत्र वाइज यानी क्षेत्र में इस तरीके का कोई बैठक वगैरह संपन्न कराते हैं? हर जगह हमारी हर जगह बैठक होती है, लोग हमारे मीटिंग के द्वारा लोग जुड़ते भी हैं और आए दिन लोग बढ़ते भी जा रहे हैं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आज सम्मानित सदस्यगण और मीडिया चैनल के बंधुओं को, मेरा नाम डॉक्टर मनोज सागर। ये बताना सर कि आप आज जो यहाँ पर मीटिंग बुलाए हैं अपने कार्यालय पर, आप किस मुद्दे पर ये मीटिंग बैठाए हैं? आज का मेरा मुद्दा सर्वदलीय बैठक रहा है। इस बैठक में भिक्षावृत्ति और रोजगार पर हमारे प्रमुख बैठक का उद्देश्य रहा है। और देश में जिस तरह का यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बनारस को स्मार्ट सिटी घोषित किया है और स्मार्ट सिटी घोषित करने के बाद यहाँ से भिक्षावृत्ति को मुक्त किया जाए, इस पर हम लोगों ने रणनीतियाँ तय किए हैं और जल्द से जल्द अगले कार्रवाई को हम लोग पूर्ण रूप देंगे। धन्यवाद। अब आप इसमें अभी आपने बताया है कि मणिपुर हिंसा पर आप कहना चाहते हैं। मणिपुर हिंसा का मैं पुरजोर विरोध करता हूँ, निंदा करता हूँ। जिस तरह से हमारे देश में ये इतनी बेशर्म की घटनाएं हुई है और उन हमारे माँ बहन बेटियों के साथ जो नंगा परेड कराया गया है, इस पर मैं पुरजोर निंदा करता हूँ। और मैं सरकार से यही अपेक्षा चाहता हूँ कि जो लोग ऐसे कृत्य किए हैं उन्हें कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और प्रधानमंत्री जी इस घटना के उपलक्ष्य में और संसद में अपनी संसद पर बोलें कि ये घटना कैसे हुई। आप प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन की सरकार मणिपुर में है और मणिपुर में ऐसी घटनाएं हो रही है। एक तरफ बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ बोलते हैं कि महिलाएं सुरक्षित है। मैं प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ, मैं एक देश का नागरिक होने के नाते प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि देश में महिलाओं कैसे सुरक्षित है और कैसे बचाएं, उस पर वो खुद स्वयं हम लोगों को मन की बात के माध्यम से हम लोगों तक संदेश देने का। सर, आज न्यूज़ को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम चंद्रमोहन शर्मा है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ हूँ इस संगठन से। आजकल भिक्षावृत्ति की आए दिन समस्याएं हो रही हैं। भिक्षावृत्ति से शहर में का एक वातावरण ही एकदम प्रदूषित हो चुका है। तो सर्वप्रथम भिक्षावृत्ति को उनको मंदिरों के पास में इस तरह के जाम वगैरह लगने की संभावना होती हैं, दुर्घटनाएँ तक हो जाती हैं। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी का ये बहुत ही अच्छी सोच है कि यहाँ से भिक्षावृत्ति को समाप्त किया जाए और इस प्रक्रिया में ये कार्य चल रहा है। और भिक्षावृत्ति जो रोकने के लिए और इसको उनको रोजगार देने की भी योजनाएं चलाएं जिससे वो अपनी आजीविका चला सकें। और इसी के साथ अपनी बातों को हम विराम देते हैं। धन्यवाद। किस मुद्दे पर हमको बाइट दे रहे हैं? मैं राष्ट्रीय पूर्वांचल एकता पार्टी के संगठन के उद्देश्य पर जो है मैं बात कर रहा हूँ आपसे। और राष्ट्रीय पूर्वांचल एकता पार्टी को देश स्तर पर ले जाना है। राष्ट्रीय पूर्वांचल एकता पार्टी एक ऐसी पार्टी होगी जो विपक्ष में बैठने का कार्य करेगी। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए ये राष्ट्रीय पूर्वांचल एकता पार्टी का गठन कब हुआ, रजिस्ट्रेशन कब हुआ? राष्ट्रीय पूर्वांचल एकता पार्टी का संगठन हुए लगभग 5 साल हो गया, लेकिन हमारे
पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा उदासीनता बरती गई, जिसकी वजह से आज पार्टी विकास के तौर पर नहीं है। लेकिन मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि मैं पूरे देश में 1 साल के अंदर पूरे देश में छा जाऊंगा और विपक्ष में बैठने का कार्य मैं करूंगा। तो राष्ट्रीय पूर्वांचल एकता पार्टी में आप किस पद पर हैं? मैं राष्ट्रीय पूर्वांचल एकता पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर इस समय हूं और राष्ट्रीय प्रचारक के रूप में भी मैं कार्य कर रहा हूं। शुभ नाम आपका? मेरा नाम रघुनाथ उपाध्याय है, मैं बनारस से रहता हूँ। तो इसके बाद फिर आप पार्टी के इसमें आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? पार्टी का मुख्य उद्देश्य ये है कि आज मैं 40 साल से, मेरा पूरा परिवार 40 साल से एक ज़मीन को लेकर के न्याय के लिए सारे पार्टियों का, सारे न्याय का जो है मैं दरवाज़ा खटखटा करके हम लोग थक गए, लेकिन आज तक न्याय नहीं मिला हम लोगों को। 112 बीघा ज़मीन हमारे गांव का एक यादव आज 40 साल से ज़बरदस्ती बोझ जोत रहा है, उसका जो है विरोध करने के लिए, उसका न्याय के लिए मैं भरत सिंह के यहाँ गया, बीजेपी के सांसद थे, मैं सबके यहाँ गया, लेकिन किसी ने सुना नहीं। हमारी ये मन में भावना बनी कि जब तक, अभी तिवारी जी बोल रहे थे कि पद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने ये निश्चय कर लिया है कि जब तक किसी पद पर हम नहीं पहुंचेंगे तब तक हम अपने न्याय को प्राप्त नहीं कर सकते। ओके सर, ये कह रहे हैं कि इसके बाद आज का जो आपका ये बैठक है, ये बैठक जो आपने किया है महिला सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन, हमारे महिला सुरक्षा, आप किस पद पर हैं? मैं इस पद पर ये हमारा संगठन है पद, हम तो राष्ट्रीय महासचिव है, ये हैं, ये हमारा एक संगठन का ऑर्गेनाइजेशन है जी। इसमें आप महिलाओं के लिए कार्य करते हैं, तो महिलाओं के लिए क्या कार्य करते हैं आप? महिलाओं का कहीं उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं को सताया जा रहा है, महिलाओं को परेशान किया जा रहा है, उस पर जो है हमारी महिला ऑर्गेनाइजेशन जो है बढ़ चढ़ के काम करती है और उस का निस्तारण भी किया जाता है यहाँ हमारे कार्यालय में। थैंक यू।